स्टूडेंट अब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जानते हैं। देखें, हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था कि आप एक सेल कैसे बनाते हैं। तो एक सेल के दो ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो बहुत एक्टिव होते हैं। क्या क्या? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। बाकी भी कंपोनेंट होते हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं होते हैं। जैसे कि सेल में बैटरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सेल की जो ये वाली दीवार हैं ये किसी भी मटेरियल की हो सकती हैं, प्लास्टिक की ले लें, सीमेंट की ले लें, लकड़ी की ले लें, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट ये वो कंपोनेंट हैं सेल के जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इलेक्ट्रोड जो होता है ये हमने जिंक का बना लिया, और इलेक्ट्रोलाइट फिर आपको उसी का सॉल्ट लेना पड़ेगा ZnSO4, ठीक है। या अगर आप इलेक्ट्रोड बनाएंगे कॉपर का तो उसके हिसाब से आपको इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा कॉपर सल्फेट का। तो पहले हमने ये बना लिया जी जिंक का इलेक्ट्रोड, और उसे डिप कर दिया जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में 1 मोलर। देखें, जिंक में टेंडेंसी है कि जब आप उसे उसी के सोल्यूशन में डबो देते हैं उसी के सॉल्ट के, तो जिंक नेचुरली 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो जिंक का एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, Zn2 प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जिंक का एटम आयन की शक्ल में नीचे उतर आएगा, क्योंकि जब आयन बन जाए तो हमेशा सोल्यूशन में आता है। वो पहले एटम था, ऊपर था, जैसे आयन बना नीचे उतर आया। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे छोड़ेगा? यहाँ पे छोड़ेगा, ठीक है। ये रिएक्शन हो गया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से कोई भी जिंक का आयन जो मौजूद है जिंक सल्फेट की शक्ल में, यहाँ से कोई भी जिंक का आयन ऊपर जाए और दोबारा वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले? ये भी हो सकता है कि ये वाला रिएक्शन हो जाए। तो अगर ये वाला रिएक्शन भी हो गया तो फिर दोबारा वही जिंक डिपॉजिट हो जाएगा ऊपर जाके। तो एक सेल के अंदर, एक सिंगल सेल के अंदर दोनों किस्म के रिएक्शन चल रहे होते हैं। एटम ऊपर से इलेक्ट्रॉन दे के नीचे भी आ रहे होते हैं आयन की शक्ल में, नीचे वाले आयन ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके दोबारा एटम की शक्ल में डिपॉजिट भी हो रहे होते हैं। फिर हम क्यों कह देते हैं भी जिंक इलेक्ट्रॉन देता है? हम ये क्यों नहीं कहते कि जिंक इलेक्ट्रॉन लेता है? असल में जो रिएक्शन ज़्यादा हो रहा होता है आप उसी को कंसीडर करते हैं। जिंक के केस में ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिंक का आयन बनाना, और जिंक आयन का दोबारा जिंक बनाना बहुत कम हो रहा होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर ये 100 टाइम्स हुआ है तो ये तकरीबन 1 या 2 टाइम्स हुआ है, तो ज़्यादा तो फिर यही हुआ ना, ये वाला ज़्यादा हो गया। और जब ये वाला ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए। दोनों बराबर होते तो फिर तो न्यूट्रल रहते, ना ऊपर इलेक्ट्रॉन आते ना नीचे आयन ज़्यादा जाते। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा आ गए, आपने कहा जिंक में इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत ज़्यादा है लेने के मुकाबले में, ठीक है। एट द एंड इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम के बाद दोनों रिएक्शन बैलेंस में हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम के बाद अब जितने जिंक नीचे आएंगे आयन बना के उतने ही ऊपर चले जाएंगे दोबारा। इक्विलिब्रियम के बाद चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। लेकिन इक्विलिब्रियम से पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन तो बन गए ना, क्योंकि ये वाला रिएक्शन इक्विलिब्रियम से पहले बहुत ज़्यादा हो गया और ये वाला बहुत कम हुआ। इक्विलिब्रियम के बाद दोनों बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन गए, नीचे जिंक आयन बन गए ज़्यादा, तो पोटेंशियल का फ़र्क आ गया, चार्जेस डिफरेंट हो गए ना, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है। ये जो चार्जेस का डिफरेंस होता है इसी को बोलते हैं पोटेंशियल। तो अब इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल आ चुका है। कैसे आ चुका है भाई? ऊपर नेगेटिव ज़्यादा है, नीचे जिंक आयन उतरे थे वो ज़्यादा हैं, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ ऊपर मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, और इलेक्ट्रोलाइट पे क्या? मोर पॉजिटिव। क्यों मोर पॉजिटिव? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारे जिंक आयन आए हैं और ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो हम इसे यहाँ भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रोड हो गया नेगेटिव, पहले न्यूट्रल था, इलेक्ट्रोलाइट हो गया पॉजिटिव, पहले न्यूट्रल था। तो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान। एक तरफ चार्जेस नेगेटिव ज़्यादा, एक तरफ पॉजिटिव ज़्यादा।
ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक हो गया। अगर आप कंडीशन स्टैंडर्ड लें तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आप कंडीशन स्टैंडर्ड कौन सी लेंगे? आप लेंगे 1 atm प्रेशर, टेम्परेचर आप लेंगे 25 डिग्री, और सोल्यूशन आप लेंगे 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट का। अगर आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन होंगी तो इसी पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इसे आप मेजर नहीं कर सकते। एक सेल पे कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कोई मेथड नहीं है इसे मेजर करने का जब तक आप इस सेल को किसी के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को आप मेजर कर सकते हैं। तो फिलहाल ये हमने पोटेंशियल तो डिस्कस कर लिया, लेकिन हम इसे मेजर करने के काबिल नहीं हैं। अब मैं आपको दूसरा सेल सिखाता हूँ। देखिए, दूसरे सेल में आपने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया और उसे कॉपर सल्फेट में डबो के इस तरह हैंग कर दिया कि कॉपर का जो ऊपर इलेक्ट्रोड में एटम मौजूद है ये कॉपर आयन बनाए, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर छोड़ें यहाँ पे और नीचे आयन की शक्ल में उतार आएँ Cu2+। एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि नीचे वाले जो आयन्स हैं ये ऊपर जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करें और ये एटम बना दें। कॉपर के केस में पहला रिएक्शन बहुत कम होता है और ये दूसरा रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर ये 100 टाइम्स हुआ है तो ये 1 या 2 टाइम्स होगा। तो अब के इस लिहाज से आपने चार्जेस बनाने हैं कि नीचे वाले आयन ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, और जब नीचे वाले आयन ऊपर जाके इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ऊपर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होती है? पॉजिटिव। ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। भाई, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ मेटल पे इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से जो ये लिए जा रहे हैं? ये रिएक्शन तो बहुत कम हुआ है इलेक्ट्रॉन देने वाला, फिर मेटल पे कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गए? तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन होते हैं मोबाइल। हर मेटल के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मोबाइल होते हैं। तो ये वाले उन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है पॉजिटिव। ठीक है। ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये इलेक्ट्रॉन की कमी को ही कहते हैं। ये बजाते खुद कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉन की कमी मीन्स पॉजिटिव। ठीक है। अब जब यहाँ से यहाँ पे ये कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो गया तो यहाँ से कॉपर ख़त्म हो गए, तो नीचे क्या बचे? सल्फेट। सल्फेट क्या है? नेगेटिव। तो आपने देखा ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोलाइट पे चार्ज आ गया नेगेटिव। पहले बराबर था, न्यूट्रल था इलेक्ट्रोड, न्यूट्रल था इलेक्ट्रोलाइट, अब बराबर नहीं है। तो पोटेंशियल का फ़र्क आ गया, एक साइड पे पोटेंशियल और है, एक साइड पे और है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का, और अगर आप स्टैंडर्ड कंडीशन लगा देंगे तो इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों आ रहा है? भाई, इलेक्ट्रोड पे चार्जेस और बन रहे हैं। इस वाले में इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव बना, इलेक्ट्रोलाइट पे नीचे पॉजिटिव ज़्यादा बच गया, और इलेक्ट्रोलाइट पे चार्जेस और बन रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रोड पे चार्ज और बन गया, इलेक्ट्रोलाइट पे चार्ज और बन गया। देखें, आप इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट से तो सेल बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से, और जब आप सेल बनाते हैं उस वक्त स्टार्ट में जो इलेक्ट्रोड होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है ये दोनों न्यूट्रल होते हैं। इस पर भी कोई चार्ज नहीं, इस पर भी कोई चार्ज नहीं, क्योंकि केटाइन का एनाइन से बैलेंस हो जाता है। लेकिन जब पोटेंशियल बन जाता है उसके बाद इलेक्ट्रोड पे चार्ज और हो जाता है, जैसे कॉपर वाले केस में पॉजिटिव बन गया, इलेक्ट्रोलाइट पे चार्ज और हो जाता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। ठीक हो गया। अब मैं आपको एक और सेल बताता हूँ जो जिंक और कॉपर के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है। वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। अब देखें, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये असल में प्लेटिनम फॉयल होती है। ये इस अंदाज में ये प्लेटिनम फॉयल है और इस पर प्लेटिनम ब्लैक का पेंट कर दिया जाता है ताकि उसका सरफेस एरिया थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है जो रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगा, खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। इसे आपने डिप करना होता है
HCl सोल्यूशन में, 1 मोलर HCl आपने सोल्यूशन लिया और इसमें डिप कर दिया। HCl सोल्यूशन से क्या मतलब है कि इसमें बहुत सारे H आइन होंगे और बहुत सारे Cl आइंस होंगे। इसमें आपने ऊपर से हाइड्रोजन गैस को बबल करना होता है। यहाँ पे आपने हाइड्रोजन गैस को बबल करना है ताकि वो इस इलेक्ट्रोड तक पहुँच सके। 1 atm प्रेशर पे आपने इसे बबल करना है। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, आपने प्लेटिनम ब्लैक का पेंट कर दिया, इसे 1 मोलर HCl सोल्यूशन में डिप कर दिया, ऊपर से आपने मुसलसल हाइड्रोजन गैस को 1 atm प्रेशर पे इसमें बबल करना है। अब देखें, जब हाइड्रोजन ऊपर से नीचे प्लेटिनम पर आएगी तो हाइड्रोजन में सलाहियत होती है इलेक्ट्रॉन देने की। एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है, और अगर H2 की शक्ल में हाइड्रोजन आएगी 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन ऊपर से आई, उसने ऑक्सीडेशन की, इलेक्ट्रॉन दिए, H आइन की शक्ल में सोल्यूशन में उतर गए आइंस, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच गए प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, अब नीचे जैसे ही H आइंस को पता चलेगा कि ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं, ये फ़ौरन उन इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए जाएंगे। तो H आइन HCl वाले ऊपर गए, एक H आइन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक H बना देता है। अगर 2 H आइन जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 हाइड्रोजन बना देंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ये दोनों रिएक्शन बराबर होते हैं, जितने ये हो रहे हैं उतने ही ये हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नीचे वाला भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन देने, इलेक्ट्रॉन लेने की बराबर सलाहियत है। जब दोनों रिएक्शन ही बराबर हो गए तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे, ये वाला इससे, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे 0 बचा। इस सेल पे कोई चार्जेस नहीं आएंगे, इसका पोटेंशियल है 0। देखें, अभी मैंने आपको 3 सेल पढ़ाया। पहले सेल में मैंने कहा ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, नीचे पॉजिटिव बचेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, ये वाला रिएक्शन कम हो रहा था, तो इस लिहाज से इलेक्ट्रॉन का बनना ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन का यूज़ होना कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन के बनने की वजह से ऊपर नेगेटिव आ गया। इस सेल में मैंने कहा कि ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन कम हो रहा था इलेक्ट्रॉन का देना, इलेक्ट्रॉन का गेन करना ज़्यादा हो रहा था। जब ऊपर से इलेक्ट्रॉन गेन किए गए, ऊपर आ गया पॉजिटिव। पोटेंशियल यहाँ भी बना, पोटेंशियल यहाँ भी बना। मैंने कहा इस इलेक्ट्रोड पे कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का देना और इलेक्ट्रॉन का लेना दोनों बराबर हो गए। ये कम ज़्यादा नहीं हुआ, बल्कि दोनों बराबर। बराबर होने से कैंसिल आउट हो गए, और जब कैंसिल आउट हो गए यहाँ कुछ नहीं बचा, इसका पोटेंशियल 0 है। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पे जो चार्ज आएगा, इलेक्ट्रोड पे चार्ज नेगेटिव भी आ सकता है, इलेक्ट्रोड पे चार्ज पॉजिटिव भी आ सकता है, और इलेक्ट्रोड पे चार्ज 0 भी आ सकता है। हमने तीनों केस देखे। जिंक वाले केस में इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव है, कॉपर वाले केस में इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव है, और SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले केस में इलेक्ट्रोड पे 0 चार्ज है। स्टूडेंट देखें, मैंने जिंक का आपको बार बार बताया कि जिंक जो है इसमें सलाहियत होती है इलेक्ट्रॉन देने की। जिंक का एटम जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो आयन की शक्ल में नीचे आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट में जिंक आयन बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो आप देखेंगे जिंक आयन बढ़ जाएंगे, और ऊपर क्या बचेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो इस पर पोटेंशियल बन गया। ऊपर वो चार्जेज हैं, इलेक्ट्रोलाइट में वो चार्जेज हैं। इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। आप इसे मेजर नहीं कर सकते जब तक आप इसे किसी के साथ कनेक्ट ना करें। तो अब हम जिंक इलेक्ट्रोड को, जिस पे पोटेंशियल आया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि हम देख सकें जिंक पे कितना पोटेंशियल आया है। और यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगा देंगे, तो ये वोल्ट मीटर की जो नीडल है वो भी 0 पर है। जैसे आप इनका कनेक्शन अटैच करेंगे तो ये वोल्ट मीटर आपको 2 बातें बताएगा। वोल्ट मीटर सबसे पहले आपको डायरेक्शन बताएगा, और इसके बाद ये वैल्यू बताएगा। डायरेक्शन एंड वैल्यू। इसने डायरेक्शन क्या बताई? इसकी नीडल जो 0 पे थी वो इस जानिब मुड़ गई, इस जानिब। तो नीडल का इस जानिब मुड़ना क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन। इधर से कोई चीज़ फ्लो करके इधर जा रही है, जब भी तो नीडल इस जानिब मुड़ी है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि वायर में तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमने देख ली, कहाँ से है, जिंक से कहाँ पे है, SHE की जानिब। ठीक है, एक बात हमने सीख ली। और वोल्ट मीटर ने जो वैल्यू बताई वो थी 0.76। तो वैल्यू भी हमारे काम आएगी, डायरेक्शन हमारे ज़्यादा काम आएगी। भाई डायरेक्शन से हमने अंदाज़ा लगाया, क्या अंदाज़ा लगाया कि इलेक्ट्रॉन जिंक से बह रहे हैं, इसका मतलब जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, Zn2+ बनाया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम ने दिए होंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे पहुँचे, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे पहुँचे, HCl का जो H आइन है इसने जाके वो इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। अगर 2H हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, H2 बना देंगे। तो जिंक पे हुई ऑक्सीडेशन, SHE पे हुई रिडक्शन, यहाँ पे SHE का यही रिएक्शन वो रिडक्शन वाला जिसमें H इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हाइड्रोजन बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हुई, ये बिल्कुल बेकार गई, इसने कोई रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो वैल्यू क्या आई, सेल की वोल्टेज, ये जो वोल्ट मीटर ने वैल्यू बताई है पूरे सेल की है, दोनों की मिला के 0.76। अब देखें सेल का टोटल आंसर आया 0.76 वोल्ट, वोल्टेज पूरे सेल की होती है। भाई सेल की वोल्टेज तो ये आ गई, हाइड्रोजन की वोल्टेज क्या होती है, हाइड्रोजन का पोटेंशियल तो जीरो होता है, हमने अभी समझा। हाइड्रोजन का पोटेंशियल तो आपने जीरो सपोज करना है ना, तो हाइड्रोजन की वैल्यू तो जीरो है, आंसर है 0.76। इसका मतलब ये जो आंसर टोटल है वो इसी का है, जिंक वाले का। ठीक है, आई बात समझ, पूरा आंसर 0.76 था। हाइड्रोजन का आंसर जीरो होता है पोटेंशियल, अभी हमने पहले पढ़ा है। तो जो आंसर है 0.76 वो असल में इसी का है। ठीक हो गया। ये जो जिंक का आंसर आ गया 0.76, हम इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। भाई इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों बोला, क्योंकि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, इसीलिए इसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला। तो इस अंदाज में हमने पोटेंशियल मेजर कर ली जिंक की। अब आए कॉपर की एग्जांपल पे, मैं आपको दोबारा ये चीज़ सिखाता हूँ, अगर आपको यहाँ समझ नहीं आई यहाँ दोबारा कंसंट्रेट करें। मैंने अब के कॉपर को SHE के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि हमें पता है कि कॉपर पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनता है। कैसे बनता है, हमने अभी पढ़ा कि कॉपर पे ऊपर पॉजिटिव आ जाता है और यहाँ नीचे नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है, पोटेंशियल बनता है, लेकिन हम मेजर नहीं कर सकते जब तक इसे किसी के साथ कनेक्ट ना करें। तो हम SHE के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी तक ये नीडल ज़ीरो पे है, लेकिन ये ज़ीरो पे रहेगी नहीं। ये नीडल की जो वोल्ट मीटर है ये आपको दो बातें बताएगा, एक तो ये बताएगा डायरेक्शन, एक ये बताएगा वैल्यू। अब के ये नीडल इस साइड पे मुड़ गई, पहले इस साइड पे मुड़ी थी, अब के इस साइड पे मुड़ गई। इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ यहाँ से इधर को फ्लो कर रही है वायर में, और वो इलेक्ट्रॉन ही होंगे, वायर में तो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं। तो डायरेक्शन से आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन SHE से कहाँ पे जा रहे हैं, कॉपर की जानिब जा रहे हैं। यहाँ पे कहाँ से जा रहे थे, जिंक से SHE की जानिब, यहाँ पे SHE से कॉपर की जानिब। वोल्ट मीटर की नीडल की डिफ्लेक्शन ही बताती है। वैल्यू इसकी आई 0.34, ये वैल्यू भी हमारे काम आएगी, लेकिन सबसे पहले डायरेक्शन से हम अपना नतीजा निकालते हैं। SHE से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब SHE पर इलेक्ट्रॉन बने होंगे। भाई कैसे बनते हैं, जब हाइड्रोजन ऊपर से आता है, हाइड्रोजन एक आके एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन हाइड्रोजन तो H2 की शक्ल में आती है गैस, तो ये दो इलेक्ट्रॉन देगा एक H2 का मॉलिक्यूल। ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके यहाँ पे गए, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँचेंगे ये जो कॉपर आयन नीचे मौजूद हैं जाके इलेक्ट्रॉन यूज़ करेंगे और ये कॉपर एटम बना देंगे। तो अब के SHE पे ऑक्सीडेशन हुई, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिए, और ये वाला रिएक्शन अब नहीं हुआ। ये वाला HCl जाके इलेक्ट्रॉन लेता है उसका H आयन, ये रिएक्शन नहीं हुआ। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कॉपर ने जाके इलेक्ट्रॉन लिए, कॉपर पे रिडक्शन हुई, ये एनोड बन गया, ये कैथोड बन गया। यहाँ पे ये एनोड बना था, ये कैथोड बना था। जहाँ पे ऑक्सीडेशन वो एनोड, जहाँ पे रिडक्शन वो कैथोड। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो वोल्ट मीटर ने आंसर क्या बताया, 0.34 वोल्ट। भाई हाइड्रोजन का आंसर तो ज़ीरो होता है, इसका मतलब जो 0.34 आंसर है टोटल वो सिर्फ और सिर्फ इसी का है, कॉपर वाले का। तो आपने कॉपर की वोल्टेज निकाल ली 0.34, ठीक है। अब के जो आंसर है कॉपर का 0.34, आप इसे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। रिडक्शन पोटेंशियल क्यों बोलेंगे, क्योंकि कॉपर की रिडक्शन हो रही है।
तो स्टूडेंट हमने जान लिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं। बाय कनेक्टिंग विद SHE, आपने वो इलेक्ट्रोड को SHE के साथ कनेक्ट कर देना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो किस्म के जवाब आते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जैसे कि जिंक के केस में 0.76 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आई, और रिडक्शन पोटेंशियल जैसे कॉपर के केस में 0.34 रिडक्शन पोटेंशियल आई। एक ऐसा इलेक्ट्रोड भी है जिसकी पोटेंशियल ज़ीरो है, वो है SHE। इसकी पोटेंशियल आप ज़ीरो सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि बाज़ केमिकल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगी, बाज़ केमिकल की रिडक्शन पोटेंशियल आएगी, तो केमिकल को इस अंदाज में याद करना मुश्किल हो जाता है। किसी की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप याद करें, किसी की रिडक्शन पोटेंशियल आप याद करें। तो साइंटिस्ट ने इसका हल निकाला। IUPAC ने ये रिकमेंड किया कि आप केमिकल्स को तमाम को रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से लिख लें, रिडक्शन पोटेंशियल, ताकि उन्हें याद करना, उन्हें स्टडी करना आसान हो जाए। तो अब हम केमिकल्स को रिडक्शन पोटेंशियल के अंदाज में लिखते हैं। भाई कैसे लिखें? जिंक की तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इस रिडक्शन के अंदाज में कैसे लिखें? तो जो जिंक का आंसर है आपने उसे माइनस में लिखना है। तो जो जिंक का आंसर है आपने उसे रिवर्स कर देना है। यहाँ पे क्या था, प्लस 0.76, आपने कर दिया माइनस 0.76 रिडक्शन पोटेंशियल में लिखने के लिए। ऐसे बहुत से आइटम आएंगे जिनके आंसर नेगेटिव आएंगे। फिर आप लिखेंगे हाइड्रोजन को जिसका आंसर है 0। हाइड्रोजन से नीचे आप उन एटम्स को लिखेंगे जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, जैसे कॉपर है, कॉपर का है रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप वही लिखेंगे, इसका साइन रिवर्स नहीं करना। तो दोबारा देखें, जिनके जवाब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हैं उनके साइन रिवर्स करके लिखने हैं, जिनका 0 है उन्हें सेंटर में लिखना है, और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल के आंसर है उन्हें एज इट इज़ लिखना है। आपको मिलेगी एक लिस्ट। ये लिस्ट कैसे बनी? एलिमेंट्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से तरतीब में लिख लिया, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से। तरतीब में कैसे लिख लिया? पहले नेगेटिव लिख लिए, फिर 0 वाले, फिर पॉजिटिव वाले। ये जो लिस्ट आपने बनाई है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को और उसकी एप्लीकेशंस को। स्टूडेंट ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है जो कि आपके इस चैप्टर में मौजूद है, लेकिन पहले आपने इसे याद नहीं किया होगा और इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, लेकिन अब आपने इसे याद करना है और नहायत ही आसान है इसे याद करना। आपने लिस्ट को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर लेना है। अब देखें, ये पहली कैटेगरी है, ये तमाम एटम जो कि हाइड्रोजन से ऊपर हैं यहाँ तक, ये पहली कैटेगरी है, ठीक है। ये वाले तमाम एटम जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं इनकी वैल्यू नेगेटिव है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी ये हाइड्रोजन जिसकी वैल्यू 0 है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका 0 है। इसके बाद तीसरी कैटेगरी में हाइड्रोजन से नीचे ये तमाम एलिमेंट आते हैं, और आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन से नीचे वाले तमाम एलिमेंट की जो वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव हैं। तो 3 कैटेगरीज बना ली, नेगेटिव वैल्यू वाले, 0 वैल्यू वाला हाइड्रोजन और पॉजिटिव वैल्यू वाले। लर्न दीज 2 स्टोरीज। अब आपने 2 सेंटेंस याद करने हैं, 2 स्टोरीज याद करनी है। पहली स्टोरी देखें, ए लिटिल किंजा कैन मैनेज एलिफेंट ज़ीब्रा क्रो फेंस्ड इन टिन लेड हट। तो लिटिल किंजा एक लड़की है, कैन मैनेज जो कि मैनेज कर रही है, किन्हें कर रही है? एलिफेंट को, ज़ीब्रा को, क्रो को। ये एनिमल्स और बर्ड्स हैं जिन्हें वो मैनेज करती है, रखती है अपने पास। फेंस्ड एक जंगला लगा के, इन टिन लेड, टिन लेड का वो जंगला है, और हट एक हट भी है जिसमें वो इन्हें मैनेज कर रही है। दूसरा सेंटेंस, क्यूट क्यूटी इम्पोर्टेड आयरन सिल्वर हैदराबादी बैंगल्स। तो क्यूट क्यूटी गर्ल्स का नाम, इम्पोर्टेड उसने ख़रीदी हैं इंपोर्ट करने के लिए आयरन सिल्वर हैदराबादी बैंगल्स। हैदराबाद की बैंगल्स बहुत मशहूर हैं। कलेक्टेड ओवर फिनलैंड, और फिनलैंड एक मुल्क है जहाँ पे वो लेके जाना चाह रही है, ठीक है। ये नहायत ही आसान सेंटेंस हैं, जल्दी याद भी हो जाएंगे। अब इनका फ़ायदा क्या, थोड़ी प्रैक्टिस कर। मैंने 3 कैटेगरीज बना ली, अबव हाइड्रोजन, और एक तो हाइड्रोजन ही है, उसके बाद बिलो हाइड्रोजन। अबव हाइड्रोजन वाले क्या हैं?
दे हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, हाइड्रोजन की वैल्यू 0, एंड बिलो हाइड्रोजन दे हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखें, जो हमने सेंटेंस पहला याद किया है वो देखें, लिटिल से लिथियम, किन्जा से पोटाशियम, कैन से, ये सी से बनेगा कैल्शियम और फिर एन से बनेगा सोडियम, तो कैन से बनेगा कैल्शियम एंड सोडियम। मैग्ने से बनेगा मैग्नीशियम, एलिफेंट एल्यूमिनियम, जीब्रा जिंक, क्रोमियम, फेंस्ट, फेंस्ट ये इसमें Fe आता है शुरू में, तो वो उससे फेरस Fe2+ वाला, और फिर एंड पे Cd आता है, इससे कैडमियम बनेगा, तो इससे भी 2 एलिमेंट बनेंगे, आयरन, फेरस एंड कैडमियम। इन से निकल बनेगा, इन का ऑपोजिट निकल होता है। टिन लेड नाम ही है तो टिन लेड वैसे ही, और ये हर्ट से बनेगा हाइड्रोजन। यहाँ पे हमारे पहली सीरीज़ मुकम्मल होगी, हमने हाइड्रोजन तक ही आना था क्योंकि हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 है और इन तमाम का हाइड्रोजन से ऊपर नेगेटिव था। अब दूसरा जो सेंटेंस मैंने आपको याद करवाया, ये वो एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे। अब इसमें देखें, क्यूट CO2+ वाला, क्यूटी CO1+ वाला, तो क्यूट ये 2+ वाली ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखनी है, क्यूटी उससे भी छोटा है तो 1+ वाली, क्यूटी छोटा हो जाएगा ना, क्यूट बड़ा क्यूटी छोटा। इंपोर्टेड से आयोडीन, आयरन सिल्वर नाम से ज़ाहिर है, आयरन ये Fe3+ वाला फेरिक होगा, आयरन यहाँ भी यूज़ हुआ है, यहाँ पे देखिएगा ये रहा आयरन, ये था Fe2+ वाला, ये फेरस था, ये फेरिक है। सिल्वर नाम से ज़ाहिर है सिल्वर, हैदराबादी, ये इससे Hg बनेगा, मरकरी को बोलते हैं Hg, तो चूँकि हैदराबादी में H आता है इस लिहाज से याद रखिएगा। बेंगल से ब्रोमीन, कोलेक्ट्री से क्लोरीन, ओवर से Au एंड फिनलैंड से फ्लोरीन। तो ये पूरी लिस्ट मुकम्मल होगी। स्टूडेंट जब आप लिस्ट बना चुके हैं और याद कर चुके हैं तो हम देखते हैं कि आप लिस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। हाइड्रोजन जिसका पोटेंशियल 0, बहुत से ऐसे केमिकल हैं जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे, इनका पोटेंशियल नेगेटिव है, या तो नेगेटिव वैल्यू बोला जाएगा या लो वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव लो होती है, 0 से कम होती है। तो पहली कैटेगरी नेगेटिव वैल्यूज़ वाले, लो वैल्यू वाले या अबव हाइड्रोजन। दूसरी कैटेगरी पॉजिटिव वैल्यू वाले, हाई वैल्यू वाले या बिलो हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह आपने 3 कैटेगरीज बना लेनी, हाइड्रोजन 0, अबव हाइड्रोजन नेगेटिव लो, बिलो हाइड्रोजन पॉजिटिव हाई। ठीक है, तरतीब में आपने इन्हें याद किया हुआ है और इसका हमें फ़ायदा क्या है। एप्लीकेशन तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की बहुत हैं, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। पहली एप्लीकेशन है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या बनेगा आपको लिस्ट से अंदाज़ा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में केमिकल बनते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो एनोड होता है ना, एनोड पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और जो कैथोड होता है, कैथोड पे चार्ज होता है नेगेटिव। ये माइंड में रखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 2 किस्म के यूज़ होते हैं, या तो फ्यूज्ड और मोल्टन पिघले हुए, या एक्वस सोल्यूशन। जब फ्यूज्ड या मोल्टन हो तो कोई इशू ही नहीं है, आप केमिकल देखेंगे आप बता देंगे क्या बनना है। मिसाल के तौर पर NaCl है, ये Na केटाइन, Cl एनाइन, तो भी केटाइन कहाँ पे जाएगा, सोडियम जाएगा कैथोड पे, और क्लोराइड जाएगा एनोड पे। तो आप खुद देख के बता दें, सोडियम जब कैथोड पे जाएगा तो क्या बनाएगा, सोडियम ही बनाएगा ना। क्लोराइड जब एनोड पे जाएगा क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस। तो आपने वो केमिकल बनाने तो जो नेचुरल पाए जाते हैं नेचर में, तो क्लोराइड तो नहीं पाया जाता ना, क्लोरीन गैस ही पाई जाती है। तो इससे बनेगा सोडियम, इससे बनेगा क्लोरीन। KBr पे आ जाए, बनेगा पोटाशियम, इससे बनेगा ब्रोमीन। लेड ब्रोमाइड पे आ जाए, इससे क्या बनेगा, लेड मेटल, और इससे क्या बनेगा, ब्रोमीन। तो आपने देखा आप केमिकल को देख के ही बता देंगे। जो केटाइन होगा कैथोड पे जाया करेगा, एनाइन जो होगा वो एनोड पे जाया करेगा। प्रॉब्लम होता है एक्वस सोल्यूशन में। एक्वस सोल्यूशन में आपको लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप केमिकल देखें उसके नीचे एक्वस लिखा होगा AQ, इसका मतलब इसमें पानी है। हम पहली एग्जांपल से शुरू करते हैं, NaCl। NaCl से बनता है सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, लेकिन भाई इसमें साथ में वाटर भी है, क्योंकि आपने वाटर में सोल्यूशन बनाया, और जो वाटर है इसमें होते हैं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो अब 2 केटाइन का मुकाबला है जिन्होंने कैथोड पे जाना है, 2 एनाइन का मुकाबला है जिन्होंने एनोड पे जाना है। भाई अब क्या होगा, अब क्या बनेगा। तो बड़ा सिंपल सा केस है,
केटाइन के केस में जो लिस्ट में नीचे होगा, बस ये आपने याद रखना है। लिस्ट आपने याद की, जो केटाइन लिस्ट में नीचे है वो कैथोड पे जाएगा और उससे केमिकल बनाना है। और एनाइन के केस में इससे भी आसान है, उसमें लिस्ट की ज़रूरत भी नहीं है। क्या, सबसे पहले हेलोजेंस को प्रेफर करना है, हेलोजेंस के बाद OH को प्रेफर करना है, OH के बाद किसी अदर आइन को, उसकी बारी ही नहीं आएगी क्योंकि वाटर में OH तो होते ही होते हैं, तो OH को प्रेफर करना है किसी भी और आइन से। जब आप हेलोजन को प्रेफर करेंगे तो हेलोजन से गैसें बनेगी, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन या आयोडीन। जब आप OH को प्रेफर करेंगे, OH से हमेशा ऑक्सीजन बनानी है, तो आपको पता लग जाएगा एनोड पे क्या बनना है। देखें, प्रैक्टिस करते हैं। देखें, सोडियम और हाइड्रोजन का मुकाबला है ना, लिस्ट में जो नीचे है, तो नीचे कौन सा है, सोडियम ऊपर, हाइड्रोजन नीचे। तो अब हाइड्रोजन से बनेगी हाइड्रोजन गैस, और इन दोनों में किसका मुकाबला है, हेलोजन और OH का। कौन प्रेफर करना है, हेलोजन, तो हेलोजन से बनेगी क्लोरीन गैस। तो NaCl के केस में, एक्वस NaCl के केस में हाइड्रोजन गैस बनी और क्लोरीन गैस बनी। ये प्रोडक्ट हैं इस सेल के, ठीक है। ये वाले बनेंगे, पॉजिटिव वाले बनते हैं कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, और नेगेटिव वाले बनते हैं एनोड पे क्लोरीन गैस। हम 1 पे 1 इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब हम बना लेते हैं दूसरा केमिकल, ये है KNO3। KNO3 जब आयोनाइज होगा इससे बनेगा पोटाशियम और नाइट्रेट, लेकिन भाई इसके नीचे एक्वस लिखा है, इट मीन्स साथ में आपने वाटर को भी आयोनाइज करना है। वाटर जब आयोनाइज होता है क्या बनाता है, H आइन और OH नेगेटिव आइन। तो पहले केटाइन में देख लें, केटाइन में जो नीचे है लिस्ट में वो कैथोड पे बनेगा। तो कैथोड पे लिस्ट में नीचे कौन सा है, हाइड्रोजन, ये रहा, पोटाशियम ऊपर है, ये रहा। तो हाइड्रोजन गैस बनेगी कैथोड पे, और इन दोनों में मुकाबला मैंने कहा OH हमेशा प्रेफर करना है बाकियों से, तो OH बाकी सबसे प्रेफर करना है हेलोजेंस के अलावा। तो OH से क्या बनता है, ऑक्सीजन। भाई ये हमने प्रोडक्ट बता दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेंगे एनोड और कैथोड पे। तीसरा देखें, NaOH एक्वस। तो NaOH एक्वस से आप बना लें, कौन से आइन होते हैं, Na+ एंड OH नेगेटिव आइन, और इसमें आप वाटर चुके हैं, वाटर को भी आयोनाइज करें, क्या होता है H+ एंड OH नेगेटिव आइन। तो ये पॉजिटिव का मुकाबला है, दो हैं। कैथोड पे कौन जाएगा, जो नीचे है, तो हाइड्रोजन नीचे है, सोडियम ऊपर है, यहाँ पे बनेगी हाइड्रोजन गैस, और इसमें तो है ही OH, तो OH ही जाएंगे ना दोनों से, और OH से क्या बनता है, ऑक्सीजन। तो इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गई। फोर्थ है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक्वस है, आप इसे आयोनाइज करें, इससे क्या बना, कॉपर एंड सल्फेट। और यहाँ पे एक्वस है तो आप इसमें वाटर को भी आयोनाइज करें, वाटर से क्या बना, H एंड OH नेगेटिव। तो अब आप देखें, केटाइंस हैं दो, इनका मुकाबला है, जो नीचे होगा वो कैथोड पे जाएगा। अब नीचे कौन सा है, हाइड्रोजन से नीचे होता है कॉपर, आपके कॉपर मेटल बनेगी कैथोड पे, और यहाँ से इन दोनों का मुकाबला है तो कौन जाएगा, OH जाएगा, क्योंकि OH बाकी सबसे प्रेफर किया जाता है हेलोजेंस के अलावा। तो OH से क्या बनता है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कॉपर बनी, यहाँ पे ऑक्सीजन बनी, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, कॉपर क्लोराइड है और सल्फ्यूरिक एसिड है। कॉपर क्लोराइड देख लेते हैं। कॉपर क्लोराइड से कौन से आइन बनेंगे भाई, कॉपर बनेगा और क्लोराइड बनेगा, और वाटर साथ में है तो वाटर से कौन से आइन बनेंगे, H+ एंड OH नेगेटिव। तो इन दोनों का मुकाबला है कॉपर और हाइड्रोजन का। कॉपर नीचे है ना, लिहाजा कैथोड पे कॉपर बनेगा, और OH और क्लोरीन में से हेलोजन को हमेशा प्रेफर करना होता है OH से, तो यहाँ पे क्लोरीन बनेगी। आपने देखा कॉपर और क्लोरीन इस सेल के प्रोडक्ट हैं। अब देखें नेक्स्ट H2SO4, यहाँ बना लेते हैं। H2SO4 आयोनाइज करें, इससे बना 2H आइन एंड SO4। वाटर है, वाटर को आयोनाइज करें, H आइन एंड OH नेगेटिव। तो आप देखें यहाँ तो है ही H आइन, इनका ही मुकाबला है ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन ही बनेगी और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन इनमें देखें OH और SO4 में से कौन प्रेफर करना है आपने, हमेशा OH। तो OH से क्या बनता है, ऑक्सीजन। तो सल्फ्यूरिक एसिड की इलेक्ट्रोलाइसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगी।